इधर से लगा लो ना। चलो ठीक है, टेढ़ा नीचे ही की हो, टेढ़ा सीधा लगाओ। नहीं सीधा ये ट्राईपोर्ड की तरह, और सीधा इधर करो, नीचे की तरफ, नीचे वहाँ आप करो सीधा। ठीक है, हाँ ओके। ठीक है। जय भीम साथियों, मैं राजेंद्र कुमार SR24 न्यूज़ से। इस समय हम एरोली नवी मुंबई में मौजूद हूँ, सिंधराम ओहोल जी के आवास पर, जिन्होंने अपने परिवार के साथ समाज का कार्य करते करते अपनी पूरी लाइफ गुजार दिए हैं। और इस समय मैं उनके आवास पे मौजूद हूँ और कुछ हम उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। इस समाज में सेवा करते करते राजनीतिक पार्टी में भी आ गए हैं, लेकिन जब समाज में सेवा की है तो उन्हें कई पुरस्कार मिला है। किस सरकार से मिला है, राज्य सरकार या भारत सरकार से, इस संबंध में हम जानकारी लेना चाहते हैं सिंधराम ओहोल जी से। सर, आपको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। नवी मुंबई में आप सामाजिक कार्य में कब से आए? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सिद्धराम ओहोल आपके चैनल से बात कर रहा हूँ। तो मैं नई मुंबई में 1974 में आया हूँ, जबकि महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने की वजह से कुछ यहाँ काम मिलेगा, इसके लिए हम हमारे गांव से, शोलापुर ज़िले से यहाँ नई मुंबई आए थे। जबकि तुर्बे स्टोर में हम रहते थे। वहाँ झोपड़पट्टियों में जो भी कोई अन्याय अत्याचार लोग करते थे, उसके खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की। जो अन्यायग्रस्त लोग हैं उनको न्याय देने का प्रयास किया। और 1976 में हमारी शादी हो गई। तो शादी से तुरंत ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी माई साहब अम्बेडकर और प्रकाश जी अम्बेडकर, इनको हमने बुला के बाबा साहब की जयंती 1977 में, मतलब 76 में मनाई। और तब से मैं इस सोशल एक्टिविटीज़ में लगातार आज तक काम कर रहा हूँ। सर, दूसरा सवाल हमारा है, आपको महाराष्ट्र सरकार द्वारा दलित मित्र पुरस्कार कब मिला? जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने 25 बरस काम किया है समाज सेवा, तो उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुरस्कार देती है। हर साल में 50 पुरस्कार दिए जाते हैं। मुझे 2009 में डॉक्टर बाबा साहेब जयंती के अवसर में, उसी दिन मुझे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहब, इनके हाथों से मुझे और मेरी पत्नी को 25 बरस सोशल वर्क किया, इसीलिए मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दलित मित्र पुरस्कार देकर मुझे सम्मानित किया था। सर, तीसरा सवाल है, आपके द्वारा सोशल वर्क करते हुए राजनीतिक पार्टी में कब से आए? तो मैं दलित पैंथर या भारतीय दलित पैंथर, ये जो सामाजिक संगठन में काम किया हूँ, ये अन्याय के खिलाफ, विषमता के खिलाफ, न्याय के बारे में ये दलित पैंथर की संगठना महाराष्ट्र में काम कर रही थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को दिया जाए, इस मांग को लेकर बहुत साल भारतीय दलित पैंथर की तरफ से बहुत ही आंदोलन हो गए, सत्याग्रह हुआ, उसमें हम काम करते थे। और दलित पैंथर संगठन कुछ पॉलिटिकल नहीं थी, लेकिन जब लोगों के कहने से दलित पैंथर
के बजाय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब की संकल्पना थी, संकल्पना ये थी कि इस देश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो विपक्ष दल भी बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने प्रयास किया था और बहुत सारे देश के जो मेन लोग हैं उनसे बात भी की थी, खत लिखा था। और बाबा साहब 1956 में गुजर गए। उसके बाद 1957 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक संगठन गठन हुआ। बाबा साहब का जो सपना था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो वो पार्टी काम कर रही थी। तो दलित पैंथर नहीं बल्कि जितनी भी संगठना यहाँ है वो संगठना डिसॉल्व करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन होना चाहिए, रिपब्लिकन का ऐक्य होना चाहिए। इसलिए जब 1989 में जब भारतीय दलित पैंथर के नाम से जो रामदास जी आठवले साहब यहाँ काम कर रहे थे, वो संगठना बर्खास्त हो गई और रिपब्लिकन पार्टी से हम ज्वाइंट रह गए। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है और तब से हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से हम जुड़े हैं, काम करते हैं। अभी 10 साल हो गए मैं रिपब्लिकन पार्टी का नवी मुंबई जिला का प्रेसिडेंट हूँ। सर, चौथा सवाल आपसे है, आपको भारत के राजनीतिक नेता के द्वारा कभी संबंध आया क्या और किस सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया? मैंने अभी बताया कि महाराष्ट्र सरकार जो है कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक जी चौहान साहब थे। आरपीआई कांग्रेस की जब युति थी तो हमारे पार्टी के प्रीतम कुमार सेगावकर ये भी मिनिस्टर थे, तो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के नाते से वो भी थे और अशोक चौहान मुख्यमंत्री के नाते से वो भी थे। ये दोनों के हाथों से हमें दलित मित्र, अभी उसका नाम बदलकर समाज भूषण ऐसा पुरस्कार है, तो हमें प्राप्त हुआ था। और मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण ऐसा एक टाइम आया था जब मैं 9वीं में कक्षा में पढ़ रहा था। तब इंदिरा गांधी, स्वर्गवासी इंदिरा गांधी शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आए थे और इंदिरा गांधी का स्वागत करने के लिए शोलापुर के बहुत सारे स्कूल के बच्चों को अपना एयरपोर्ट में बुलाया था, उसमें मैं भी गया था। और इंदिरा गांधी जी को बिल्कुल नज़दीक से देखने का ही नहीं बल्कि उनको हाथ में हाथ मिलाया, उनको स्वागत किया। ये मेरे जीवन में बिल्कुल ही महत्वपूर्ण बात है। उनसे मैं मिला हूँ। सोनिया गांधी से वो भी जब आरपीआई और कांग्रेस का युति गठबंधन हुआ था और सोनिया गांधी जी रामदास जी आठवले जी के साथ में महाराष्ट्र में आई थी शोलापुर में, तभी सोनिया गांधी जी से ही मैंने हाथ मिलाया। जो समाज सेवक इस महाराष्ट्र के थे बाबा आमटे, तो बाबा आमटे के साथ या जाति तोड़ो भारत जोड़ो ये जो अभियान था, उस अभियान में उनके साथ में काम किया हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा संबंध आया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर, जिसको माई साहब अम्बेडकर बोलते हैं, और उनसे मेरा बिल्कुल 3-4 बार संबंध आया है। मेरे घर में माई साहब अम्बेडकर आई थी, तो ऐसे लोगों से मेरा संबंध आया है। रामदास जी आठवले आज के भारत सरकार के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री है, उनसे मेरा 40 साल से संबंध है। उनके ही नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। सर, एक जानकारी और हम लेना चाहते हैं। अभी आपको 6 दिसंबर में नवी मुंबई महानगर पालिका में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब स्मारक केंद्र जो बनाया गया है उसका उद्घाटन किया गया। उस अवसर पर यहाँ के महाराष्ट्र सरकार के
किसी मंत्री द्वारा कुछ पुरस्कार दिया गया, इसके बारे में कि देखो, देश में नई नई मुंबई एक आधुनिक शहर है। इस नई मुंबई में पूरे भारत वर्ष के लोग यहाँ काम के वास्ते यहाँ आए हैं। नई मुंबई यहाँ गठित हुई है, तैयार हुई है, और नई मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक स्मारक होना चाहिए। इस मांग को लेकर हमने राज्य सरकार से, नई मुंबई की जो महानगर पालिका है उनके तरफ से ये स्मारक का काम होना चाहिए। इसके लिए 2001 में मैंने मोर्चा निकाला था। 2001 से लेके 2011 तक मैं बहुत आंदोलन करके उस स्मारक बनने चाहिए, इसके लिए मैं आग्रह किया। और नई मुंबई महानगर पालिका के प्रशासन में 2011 को ये आइरोली सेक्टर 15 नई मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक 7 करोड़ उसमें खर्चा बताया था, तो शुरू हुआ। लेकिन 2011 के बाद में 2021 आया तो 10 बरस में काम पूरा नहीं हुआ। इसके लिए फिर से हमने बार बार लड़ाई की, महानगर पालिका के खिलाफ में, राज्य सरकार के खिलाफ में, और हमने दबाव तंत्र आंदोलन से लगाया कि किसी भी हालत में ये काम होना चाहिए। तो अभी 5 दिसंबर को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है, 65वें परिनिर्वाण दिवस के एक दिन पहले, हाँ, तो उसके पूर्व संध्या में, मतलब उसके एक दिन पहले मुझे ऐसा लगा कि वो देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत सारे स्मारक हैं। उत्तर भारत में भी, खास के लखनऊ में मायावती जी ने बाबा साहब के अलग अलग स्मारक वहाँ बनाए हैं। तो महाराष्ट्र में भी ऐसा स्मारक होना चाहिए। ऐसा तो महाराष्ट्र में दीक्षा भूमि नागपुर में स्मारक है, नासिक में स्मारक है, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शपथ ली थी कि मैं हिंदू बन के जन्मा हूँ, लेकिन मरूंगा मैं हिंदू बोल के मरूंगा नहीं। ये जब शपथ 1935 में ली थी और 1956 में 21 बरस के बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो नागपुर में भी स्मारक है, दिल्ली में स्मारक है। बाबा साहब जहाँ जन्म हुआ वो महू में भी स्मारक है। लेकिन यहाँ भी होना चाहिए। ये जो हमारी मांग थी, वो मांग पूरी होने के बाद 5 दिसंबर 2021 को उसका लोकार्पण हुआ। और ये लोकार्पण होने के बाद उसी प्रोग्राम में मुझे महाराष्ट्र सरकार के जो नगर विकास मंत्री है तथा ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे, यहाँ के कमिश्नर बांगर साहब, उनके हाथों से मुझे यहाँ सम्मानित किया। ये स्मारक बनने के लिए जो हमने पहले मांग की थी वो पूरा होने तक हमने जो लड़ाई की, इसलिए हमारा सम्मान यहाँ के शिवसेना और आघाड़ी की सरकार जो है उसमें शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये तीनों पक्ष की संगठन की जो यहाँ पार्टी है उसका आज सरकार महाराष्ट्र में है। उस सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे, इनके द्वारा मुझे इस स्मारक का जो लोकार्पण किया गया, स्मारक की प्रतिमा का एक क्या बोलते हैं उसको, स्मृति, क्या बोलते हैं, थोड़ा एक मिनट चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। अरे इसको क्या बोलते हैं? सम्मान चिन्ह। अच्छा, सम्मान चिन्ह से सम्मान। हाँ। तो मुझे राज्य सरकार की तरफ से और महानगर पालिका की तरफ से यहाँ के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से मुझे सम्मान चिन्ह मिला। और उस सम्मान चिन्ह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक है उनका वो सम्मान चिन्ह बनाया है, वो मुझे प्रदान करके मुझे सम्मानित किया है। मैं यहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट का नई मुंबई का भी मैं सलाहकार हूँ, शांतता कमेटी का। मुझे और बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार मिलने से एक ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, और तो ये काम ऐसा मैं करता रह रहा हूँ। आगे भी काम मेरा चालू है। आज मेरी 66
मेरी उम्र है। मेरे साथ मेरा लड़का है एडवोकेट यशपाल होल, वो भी सक्रिय काम करता है। मेरा परिवार इस मूवमेंट में बहुत सालों से 40-50 साल से इस मूवमेंट को, बाबा साहब की मूवमेंट को यहाँ वो काम कर रहे हैं और हमें अभिमान है कि बाबा साहब के फॉलोअर हम हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे चैनल पे जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। जय भीम। साधु साधु साधु। बंद करो। वाह। सवाल